IIT JEE 1985 में क्वेश्चन आया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिकुलर वेट, सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट एंड डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट। क्या आ जाएगा आंसर? डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राम लॉ का स्टेटमेंट ही है। ठीक है, IIT JEE 1998 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ at given temperature the ratio of rates of diffusion of A to B of gases A and B is given by। क्या आएगा आंसर? रेट ऑफ A बाय रेट ऑफ B। प्रेशर और मॉलिकुलर वेट के टर्म्स में क्या होगा? प्रेशर ऑफ A आएगा इधर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ B आएगा। मॉलिकुलर वेट के लिए इधर आएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ B और इधर आ जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ A। ठीक है, इसका पावर 1/2 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट IIT JEE 2005 का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हेलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हेलियम एंड मीथेन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हेलियम एंड मीथेन, क्या आएगा आंसर? अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ 2, M2 इधर आएगा 16 और इसका कितना होगा 4। आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीथेन एंड SO2 स्टार्ट डिफ्यूजिंग थ्रू 2 ends of a 90 centimeter tube. Find where will the gases first meet from the CH4 end। CH4 के एंड से गैसेस कहाँ पे पहले मीट हो रहे हैं, ये डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना है। इसको मैं लेता हूँ x1, इसको मैं ले लेता हूँ x2। क्या आएगा आंसर? x1 तुम्हें फाइंड करना है। क्या आ रहा है आंसर? रेट से करो ना, जिसका रेट ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस मूव होगा। डिस्टेंस मूव्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। इसको मैं करता हूं, क्या आएगा आंसर? 60 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। इसको मैं कर देता हूं 2। ये अभी रेट ऑफ CH4 R1 बाय R2, पहले तो x1 प्लस x2 कितना है? x1 प्लस x2 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट रेट से क्या आएगा? रेट ऑफ 1 बाय रेट ऑफ 2 इज इक्वल टू x1 बाय x2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ 2। SO2 का मॉलिकुलर वेट कितना है? 64 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ 1 कितना है? 16। तो ये रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया। तो अपने पास आ गया x1 इक्वल टू 2 टाइम्स x2। x1 ज़्यादा होगा, CH4 लाइटर गैस है तो फास्ट मूव होगा। ठीक है, तो x1 को मैं पुट करता हूँ 2, यहाँ पे पुट कर दो x1, तो ये कितना हो गया? x1 इज 2x2 प्लस x2, 3x2 इक्वल टू 90। x2 आ गया 30 सेंटीमीटर, तो x1 कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? IIT JEE 1990 का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस X। द मॉलिकुलर वेट ऑफ X इज। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, रेट ऑफ CH4 का रेट कितना आ रहा है? ट्वाइस इज 2 टाइम्स रेट ऑफ गैस। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ CH4 बाय रेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिकुलर मास ऑफ गैस बाय मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन। ठीक है, क्या आएगा आंसर? मॉलिकुलर मास ऑफ गैस कितना आ जाएगा? 4 इंटू 16, 64 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE 1988 का क्वेश्चन है, a bottle of dry ammonia and a bottle of dry hydrogen chloride connected through a long tube are opened simultaneously at both ends. The white ammonium chloride ring
फर्स्ट फॉर्म विल बी, देखो, अ बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड है। एक डायरेक्शन से अमोनिया की बॉटल है, सेकेंड डायरेक्शन से एक ऐसे ट्यूब है, इधर क्या है, अमोनिया की बॉटल है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड की। ये अगर मिलते हैं तो वहां पे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम या वाइट रिंग बनती है। ठीक है, तो ये रिंग कहाँ पे फॉर्म होगी, आगे क्या लिखा है, बोथ एंड्स अ वाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म विल बी एट द सेंटर, आएगा क्या आंसर, एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब नहीं, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बॉटल। कौन सा फास्ट मूव करेगा, NH3। जो लाइटर है वो फास्ट मूव करेगा, जो हेवियर है वो स्लो मूव करेगा, तो ये ज्यादा मूव करेगा। तो रिंग कहाँ पे बनेगी, इसके क्लोज बनेगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बॉटल। प्योर O2 diffuses through an orifice in 160 seconds, whereas mixture of O2 and another gas containing 80% O2 diffuses in 240 seconds. Find molecular weight of gas. Pure O2 diffuses through an orifice in 160 सेकेंड। प्योर अगर O2 है तो उसके लिए टाइम कितना लग रहा है, इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ गैस 1, टाइम 1 कितना है, 160 सेकेंड लग रहा है इसको डिफ्यूज होने के लिए। ठीक है, whereas mixture of O2 and another gas, नेक्स्ट क्या है अपने पास, मिक्सचर है, इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, diffuses another gas containing 80%, इसमें क्या है, मिक्सचर में 80% O2 है और रिमेनिंग क्या होगा, 20% गैस होगा। ठीक है, कुछ दूसरा गैस है। टाइम कितना लग रहा है सेकेंड, 240 सेकेंड। ठीक है, अनदर गैस कंटेनिंग 80% O2 diffuses in 240 सेकेंड। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। सबसे पहले तो इसका तो मॉलिक्यूलर वेट M1 तुम्हें पता ही है कितना है, 32 है। इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट अगर फाइंड करूं M2, तो ये क्या आएगा, इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, M2 क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मिक्सचर, ये है अपना M एवरेज ऑफ मिक्सचर। फाइंड करते हैं, रेट 1 बाय रेट 2 इज इक्वल टू, रेट और टाइम क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इधर क्या आएगा, x बाय T1, इधर आ जाएगा T2 बाय T1। रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये तो एकदम लॉजिकल है। तो यहाँ पे कितना है, T2 है 240 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 160, तो ये लिखा हुआ है 3/2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1। यहाँ पे आएगा M2 डिवाइडेड बाय M1 कितना है 32। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट 2 की वैल्यू आएगी, इधर स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 9/4 इंटू 32, ये वैल्यू आ जाती है 72 ग्राम पर मोल। ये अभी क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर है, इस मिक्सचर का ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। एम एवरेज क्या होता है, एम एवरेज इज, इसके अगर मैं 80 मोल लूँ तो इसके कितने होंगे 20 मोल, टोटल मोल आ जाएंगे 100। वही करता हूँ मैं, O2 के लेता हूँ 80 मोल, इस गैस के लेता हूँ 20 मोल। ठीक है, इसका अभी मॉलिक्यूलर वेट चाहे तो इसका लेता हूँ मैं M3। ठीक है, इसका मैं क्या लेता हूँ M1, तो इधर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N1 M1 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N3। क्लियर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने M3 लिया है। एवरेज का फॉर्मूला, नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला है, तो इधर क्या आ जाएगा, N1 प्लस N3, तो टोटल मोल्स तो 100 है, 80/100 0.8। M1 कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 प्लस N3 20, इसके मोल, गैस के मोल कितने हैं 20। इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, 20/100 0.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना है 72 है। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर आएगा 8 इंटू 32 प्लस 2M3 इज इक्वल टू 720। इधर ये सब्ट्रैक्ट करो,
2m3 इज इक्वल टू आ जाएगा 720 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं 256, इधर आएगा ये 4, ये आएगा 6 और इधर ये 464 आएगा 464। m3 गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 से डिवाइड करोगे तो 232 ग्राम पर मोल। मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास का यूज करना है, ठीक है। x ml of H2 gas diffuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the diffusion of same volume of gas specified below under identical conditions is x ml H2 के लिए टाइम कितना लग रहा है x ml है H2 के लिए टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो गैस स्लो इफ्यूज होगा तो टाइम भी क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस कौन सा सेम द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इज, क्या आएगा आंसर बी आएगा। यहां पे देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यहां पे रेट ऑफ H2 बाय रेट ऑफ गैस इज इक्वल टू अंडर रूट, या टाइम के टर्म्स में क्या आएगा टाइम H2 के लिए टाइम ऑफ गैस बाय टाइम ऑफ H2, रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे H2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ H2 और ये क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। जैसे फर्स्ट के लिए अगर चेक करते हो 10 बाय इधर इसका 5 सेकेंड 2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है अंडर रूट 4 बाय 2, इधर रूट 2 आ रहा है इधर 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट 20 सेकेंड बाय 5 सेकेंड 4 एंड इधर 32 बाय 2 अंडर रूट 16 भी 4, तो ये 20 सेकेंड में O2 यहाँ से डिफ्यूज या इफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा बी। बाकी इन दोनों केस में ये मैच नहीं होगा, ठीक है।